वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज जंग का दौरा करेंगे। 1244 मेगावाट हवेली बहादुर शाह पावर प्लांट का इफ्तिताह भी करेंगे। हवेली बहादुर शाह पावर प्लांट सालाना 10 अरब यूनिट से 25 लाख घरों को रोशन करेगा। पावर प्लांट जदीद टेक्नोलॉजी, फ्यूल एफिशिएंसी की बदौलत ईंधन की मद में 25 अरब रुपए सालाना की बचत भी करेगा। वज़ीर-ए-आज़म तकरीब से खिताब भी करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो सरदारी आज ठट्टा में धाबीजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन मंसूबे का संगे बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि मंसूबे में $5 अरब की सरमाकारी होगी, 1 लाख मुलाजिमतें पैदा होंगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत धाबीजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन मंसूबा पाकिस्तान का सबसे बड़ा मंसूबा है। मुआशी तरक्की और खुशहाली में इजाफा, सरमाकारी और निजी स्टेक होल्डर्स के दरमियान ताउन पैदा होगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी और कोर कमांडर लाहौर की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का अहम इजलास, आखिरी मीटिंग के फैसलों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। नज़रसानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान पर पेशरफ्त पर भी गौर। 9 मई को सेफ सिटी तंसीबात को नुकसान तदारुक के इकदाम पर ब्रीफिंग। कमेटी का दहशतगर्दों को शिकस्त देने नेशनल एक्शन प्लान की रोशनी में मुश्तरका कहगा। अफगानिस्तान में कलदम TTP की पनाहगाहों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात, दहशतगर्दी में अफगान शहरियों की शमूलियत पर भी तशवीश है। उम्मीद है कि अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन का इस्तेमाल रोकेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि योब हमले जैसे वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त है, आइंदा ऐसा हुआ तो भरपूर जवाब देंगे। सिपा सलार का कोयटा गैरिसन का दौरा, योब में दहशतगर्द हमलों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। CMH कोयटा में जख्मियों की अयादत भी की। आर्मी चीफ 2 रोज़ा दौरे पर ईरान पहुंच गए। ईरानी फौजी और सिविल क़यादत से मुलाकातें करेंगे। मॉनसून बारिशों के दूसरे स्पेल की धुआंधार एंट्री। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज बारिशें। जुड़वा शहरों में अब तक 60 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। नाला लई में पानी की सतह बुलंद। कटारिया के मकाम पर 7.5, गवाल मंडी पुल पर 6.5 फीट तक पानी का बहाव। इंतजामिया हाई अलर्ट। कालाबाग और गिरदनवाह में तूफानी बारिश, नाला निहाल शाह समेत बरसाती नाले बेभर गए। पानी कालाबाग बाजार, दुकानों और घरों में दाखिल। पेशावर में भी मूसलाधार बारिश ने जल थले कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में गटर और नाले उबल पड़े। दरिया चिनाब और सतलुज में सैलाबी रैले का बहाव मजीद कम, सूरत हाल मामूल पर आने लगी। तरेमो हेडवर्क्स के मकाम पर पानी की आमद 70,000 और अखराज 57,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। जंग में दरिया किनारे वाक़ई आबादियों में पानी की सतह नीचे चली गई, शहरियों की मुश्किलात कम न हो सकी। चिन्योट में दरियाई कटाव के बायस पूरा गाँव डूब गया, 300 घरों को शदीद नुकसान। मौजा सहमल सबसे ज्यादा मुतासिर, कसूर में दर्जनों देहात ताहाल ज़ेरियाब, हज़ारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। दरिया रावी के सैलाबी पानी के कुतुब शहाना पुल के करीब फैसलाबाद साहिवाल GT रूट का कटाव भी शुरू कर दिया। IMF के मुआहदे पर पूरी तरह से अमल दरामद करेंगे। यकीन है कि निगरान हुकूमत भी मुआहदे पर कायम रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की MD IMF से टेलीफोनी गुफ्तगू। स्टैंड बाय मुआहदे पर पाकिस्तान की हिमायत करने पर क्रिस्टलिना जॉर्जिया का शुक्रिया अदा किया। MD IMF की क़यादत और पेशावराना महारत को भी सराहा। क्रिस्टलिना जॉर्जिया ने कहा कि IMF और पाकिस्तान के दरमियान भरपूर एतमाद की फ़ज़ा कायम है, पाकिस्तान की इमदाद जारी रखेंगे। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को एक और जोरदार झटका। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹4.96 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। बिजली का 1 यूनिट ₹29.78 का हो जाएगा। बिजली महंगी करने का हत्ती फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। के इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए भी बिजली महंगी। मई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ₹1.44 फी यूनिट इजाफा। के इलेक्ट्रिक सारिफीन को जुलाई के बिलों में इजाफी अदायगियां करना होंगी। बिजली की कीमतों में इजाफे पर आवाम बिलबिला उठे।
हमारी सोचते हैं। असल में चक्कर ये है और कुछ भी नहीं है। अगर आवाम एक दफ़ा उठ जाए ना, ये जो महंगाई कर रहे हैं, इस महंगाई के बहरान से कम हम बाहर निकलेंगे। ये कर क्या रहे हैं? ये तो हमारा खून तो पी रहे थे, अब ये खाल और बोटियों पे आ गए। किससे बोले, किससे अपनी परेशानी के मसले का हल निकलवाएं? कोई भी नहीं है। सब जितने भी हैं, सब बड़े बड़े सियासतदान जो भी हैं, वो सब अपने मजे लूटने के लिए बैठे हुए हैं। हुकूमत इकदाम टोटल नाकाम। बढ़ती महंगाई ने अवाम को चारों शान चित कर दिया। सब्जियां, फल, दालें, आटा, चीनी, गोश्त सब मजीद महंगा। गरीब दो वक्त की रोटी को भी तरसने लगा। रवा हफ्ते 21 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुकूमत ने भी तस्लीम कर दिया। उधर सस्ते यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज अशिया का शदीद फुकदान। चीनी दस्तियाब, न आटा और चावल। शहरी खाली हाथ लौटने पर मजबूर। महंगाई का तनासुब 30% पर जा पहुंचा। नेपरा ने बिजली 5 रुपए फी यूनिट इजाफे की समरी भेजकर आवाम को मजीद खौफजदा कर दिया। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा कि वजीर आजम को IMF के आगे घुटने टेकने के अलावा कोई प्लान नहीं मिला। डॉलर, बिजली, गैस, आटा मजीद महंगा होगा। पाकिस्तान दिवालिया से बचा है, लेकिन दिवालिया की अभी भी तलवार लटक रही है। एक्सपोर्ट बढ़ नहीं रही, तरसीलात आ नहीं रही। अदायगियां ज़र मुबादला के ज़खायर से 6 गुना ज्यादा हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोशा खाना इंक्वायरी तफ्तीश में तब्दील। नायब ने PTI सरबराह को 17 जुलाई को तलब कर लिया। GIT के सामने पेश होने के लिए नोटिस जारी। केस से मुतालिक दस्तावेजात भी साथ लाने की हिदायत। उधर 9 मई को जलाओ, घेराव और अस्करी तंसीबात पर हमलों की तहकीकात। चेयरमैन PTI तीसरी बार तलबी पर GIT के सामने पेश। सरबराह तहरीक इंसाफ सवालों का तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। मनी लॉन्ड्रिंग केस बैंकिंग कोर्ट में चौधरी परवेज इलाही के जमानती मचलके जमा करा दिए गए। जांच पड़ताल का अमल जारी। कुछ देर में अदालत से साबिक वज़ीर आला के रुपकार जारी होने का इम्कान। जेल हुकाम को रुपकार मिलते ही परवेज इलाही को रिहाई मिल जाएगी। लाहौर हाईकोर्ट ने PTI सदर को किसी और मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक रखा है। उधर परवेज इलाही को मुकदमात से डिस्चार्ज करने वाले जज का लाहौर से कसूर तबादला। 9 मई को तोड़फोड़ और जलाओ घराव का केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शाह महमूद कुरैशी की पूरी जमानत में तौसी कर दी। अदालत ने पुलिस को वाइस चेयरमैन PTI को गिरफ्तार करने से रोक दिया। एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा का शिकंजा मजीद सख्त। तहरीक इंसाफ के मजीद साबिक वज़रा और अरकान असम्बली की गिरफ्तारियों का फैसला। साबिक सूबाई वजीर शहराम तरकई, फजल शकूर, आरिफ अहमद सई और आतिफ खान की गिरफ्तारी की तैयारी मुकम्मल। साबिक अरकान असम्बली इफ्तिखार मशवानी, मलिक शौकत, अब्दुल सलाम आफरीदी और मुजाहिद खान भी एंटी करप्शन के रेडार पर आ गए। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, तुफैल अंजुम, अनवर ताज, खालिद खान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। सिविल सोसाइटी और समाजी शख्सियात के वक्त का जिन्ना हाउस का दौरा। जिन्ना हाउस की खराब हालत देखकर इंतहाई दुख का इज़हार। वक्त का कायद के घर को तबाह करने वालों को सख्त सजा देने का मुतालबा। कहा पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं और ताहयात खड़े रहेंगे। शहदाए पाक फौज के वरसा भी साने हैं 9 मई पर अफसरदा। सिपाही बिस्मिल्लाह शहीद के लवाहिकीन की साने हैं 9 मई की मजम्मत। कहा रियासत पर हमला करने वालों को पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाए। फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटी अकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन का खुसूसी इजलास। HEC तरमीम बिल 2023 पर गौर। इजलास में हायर एजुकेशन कमीशन की मुजवज़ा तरामीम यकसर मुस्तरद। HEC के बजट में इजाफे का मुतालबा। ऐसे फैसलों से सूबाई हुकूमतों को भी नए जामियात से रोका जा रहा है जो कबूल नहीं। कानून साजी के लिए सूबों और स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना जरूरी था। यूनिवर्सिटीज़ की खुद मुख्तारी को महफूज बनाया जाए, इजलास में मुतालबा। कोयटा से कराची आने वाली मुसाफिर बस को गोलाई के मुकाम पर हादसा। 3 मुसाफिर जाँ बहक, 30 जख्मी हो गए। इमदादी टीमों ने लाशों और जख्मी अफराद को सिविल हस्पताल
बैला मुंतकिल कर दिया। बस को हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में दिफाई तरमीमी बिल मंजूर। बिल के हक में 221, मुखालिफत में 213 वोट पड़े। नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट के तहत पेंटागन को दिफाई अखराजात का इख्तियार मिलेगा। बिल में फौज की तनख्वाहों में इजाफा और चीन का मुकाबला करने के इकदाम भी शामिल। दिफाई तरमीमी बिल पर अब सेनेट में बहस होगी। अमरीका जनूबी यूरोप में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। आने वाले दिनों में गर्मी मजीद बढ़ेगी। माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड में इंतहाई खतरनाक सूरत-ए-हाल। हीट वेव के बायस यूरोप में मारूफ सियाहती मरकज बंद। क्रोशिया में हीट वेव के बायस आग भड़क उठी। मुतादिद मकानात और कारें जल गई। अमरीकी रियासतों फ्लोरिडा, टेक्सास, कैलिफोर्निया, वाशिंगटन भी शदीद गर्मी का राज। पारा 46 डिग्री तक जाने का इम्कान। वक्त का मुकाबला सख्त। बड़े फॉर्मेट की बड़ी तैयारी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट कल से शुरू होगा। गॉल में शाहीनों का भरपूर ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों की कोचेस के हमरा कैच प्रैक्टिस। फिटनेस के लिए खुसूसी ड्रिल्स। बल्लेबाजों ने नेट सेशन में खूब जौहर दिखाए। दो पाकिस्तानी टाइटल के ताकुब में अंडर 21 वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान के दोनों कीविस्ट क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। प्री क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान के एहसन रमजान ने टॉप सेट भारतीय हरीफ रयान रज़मी को शिकस्त दी, जबकि हमजा इलियास चीनी खिलाड़ी ली चुन को हराने में कामयाब हुआ। और जासूस लड़की खतरनाक ताकतों से टकराने के लिए तैयार। एक्शन और एडवेंचर से भरपूर साइंस फिक्शन टीवी सीरीज सिटाडेल डियाना के दूसरे सीजन की नई झलकियां जारी। सीरीज आइंदा साल रिलीज की जाएगी।